सलामुअलैकुम जोड़ बाशिन सलामत बाशिन कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे और ठीक भी नहीं तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूवर्स। सुबह का आगाज़ मेरा 6 बजे ही हो गया था। उसके बाद मैंने अपने बेटे को जो है नाश्ता दिया और उसको स्कूल भेज दिया। हस्बैंड ने आज छुट्टी की थी तो वो घर में ही थे। तो ये मेरा आज पार्सल आया था जो मैंने सोफ़ा कवर मंगवाया था, ये इस जगह से मैंने मंगवाया था। और यकीन करें ना, मुझे इतना मायूस किया ना इन लोगों ने, इतना ज़्यादा मायूस किया कि आप मत पूछे। नीचे जो कपड़ा दिया हुआ है वो बुकरम था और वो भी फटा हुआ था। अच्छा, इसका मटेरियल इस तरह है ना कि ऊपर से तो ठीक है, नीचे से अगर आप इसको वॉश करते हो ना, किसी भी पानी या हाथ से भी वॉश करोगे तो ये सारा बुकरम लगा हुआ है, ये सारा उतर जाएगा, ये सारा फट जाएगा। ये मैंने ऑर्डर किया था 3000 रुपए में, ठीक है, और मुझे रिसीव भी काफ़ी लेट हुआ था, लेकिन कोई मसला नहीं रिसीव का। लेकिन ये आप क्या चीज़ आपने मुझे भेजी है, और ऊपर से जब मैंने आपको मैसेज करके बोला है इन लोगों को कि यार इस तरह का माल आया, ये आगे से देखें सारा कवर जो है बीच में इतना छोटा इन लोगों ने बनाया हुआ है कि ना आगे से कवर हो रहा है ना पीछे से हो रहा है। मुझे इससे भी कोई एतराज़ नहीं है, बस ये बात है कि आपने फटा हुआ भेजा है और आपका नीचे जो कपड़ा है वो भी सिर्फ बुकरम लगा हुआ है, आपने लगाया हुआ है। मतलब इतना ही महंगी चीज़ आप बेच रहे हैं, 3000 रुपये में आप इतना ये जो है इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, आवाम को उल्लू बना रहे हैं। मैंने इनसे कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि मुझे इस तरह का पार्सल रिसीव हुआ है। तो शुरू में तो कहते हैं ठीक है सही है, हम करते हैं कुछ। उसके बाद जो है मैंने जब पूछा कहाँ भेजना है, किस तरह भेजना है, तो कहते हैं यार आपको मैंने बता तो दिया है कि इस तरह करना है, तो बस भेज दें आप, भेज दें आप। बदतमीज़ी से बात कर रहा था और जवाब भी इस तरह दे रहा था जैसे कि एहसान कर रहा है, मैं मुफ्त में मैंने इससे कोई चीज़ ली है। बहरहाल ये तो मैं वापस ही करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों से भी यही गुजारिश है कि कहीं से भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, सबसे पहले आपने रिव्यू देखने हैं, 3-4 लोगों के रिव्यू देखने हैं, क्योंकि ये लोग खुद भी रिव्यूज़ होते हैं वो दूसरे आईडी से बना कर ना खुद ही कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है पूरी सर्च वगैरह करने के बाद जो है आपने ना किसी चीज़ को ऑर्डर करना है अपने लिए। बहरहाल ये सब कुछ तो ज़िंदगी का हिस्सा है, होता रहता है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि धोखा कहीं पर अगर आपको ना मिले तो ये दुनिया दुनिया नहीं कहलाएगी। इतना मायूस दिन के बाद फिर मैंने कहा चलो मूड ऑफ नहीं करते, फिर मैंने कपड़े धोने शुरू किए। मैंने सुबह तकरीबन 9 बजे ही मशीन लगा ली थी नाश्ता वगैरह करके, तो बच्चों को सब कुछ भिजवा के, तो उसके बाद जो है मैंने कपड़ा धोना शुरू किया, क्योंकि 3-4 दिनों से सिर्फ बारिशें ही हो रही थी, इतने कपड़े जमा हो गए थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट कपड़े पहले धो लेती हूँ। अच्छा खासा आज धूप निकला था, मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इस मौसम का जो है ना मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ, आगे फिर बारिशें होनी है तो फिर उसके बाद जो है धूप नहीं निकलेगी। तो जिस दिन मशीन लगता है ना तो उस दिन जो है मेरा बड़ा एक वो होता है कि इधर भी मेरे काम करना होता है और किचन में भी काम करना होता है, बड़े थकावट वाला दिन होता है। और मैं आज इतना थक गई थी, यकीन करें, खाना भी बनाना था, बच्चों को भी देखना था और उसके बाद जो है इनको बिछाना भी था। और यहाँ पे ना जब मैं बाहर चली गई तो हस्बैंड ना बाहर काम करवा रहे थे, काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से काम ही करवा रहे थे। उन्होंने ना बाहर क्यारी लगानी थी, मतलब घास वगैरह लगाना था, सारे जो जगह थी ना वो सारी खुदाई की हुई थी, हर जगह मिट्टी मिट्टी थी, तो यहाँ से चला भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तारें वहाँ पीछे लगी हुई हैं और सारा मिट्टी मिट्टी हुआ था। तो मैंने कहा अगर इस पे जाऊँगी तो वो सारी मिट्टी जो है पाँव पे लग जाएगी, और हस्बैंड ने कहा था यहाँ पे मैंने काम करवाना है तो आपने जो है यहाँ कपड़े नहीं लगाने। तो भाई हमसाया जिंदाबाद, हमसायों की जो तार थी मैंने उस पर जाके कपड़े लटका दिए थे, आधे लटका दिए थे, तो आधे मैंने जब ये धुल जाएंगे फिर वापस वहाँ लटकाऊंगी। हाँ मैंने टेबल भी रख दिया था ताकि आधे मैं यहाँ पे टेबल पे कर दूँ, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही थी। और फिर मैंने बाकी कपड़े जो थे उधर हमसायों के ही नेबर्स में ही जो है तार पे लगा लिए थे, उनके तार बहुत ज़्यादा अच्छे उन लोगों ने लगाए हुए थे और धूप भी वहाँ बहुत खुली आ रही थी। बस फिर मेरे कपड़े भी सारे धुल गए थे। उसके बाद मैंने अपनी मशीन को अच्छी तरीके से साफ़ किया। मैं इसको हमेशा साफ़ सुथरा करके कपड़ा वगैरह लगा के तो मैं इसको जो है फिर पैक करके बंद करके रखती हूँ। मशीन इस तरह है ना कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी देर तक चल जाती है। फिर सारा वाइपर शाइपर लगाया, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है जब हम कपड़े धो रहे होते हैं वॉशरूम में। अच्छा, तो भाई बात करें महंगाई की, तो महंगाई तो ना ख़त्म नहीं होनी है, इन्होंने हमारी जान खा के ही हमें मार के ही दम लेना है। ये हमारे हुक्मरानों से इल्तिजा है कि खुदारा हम पे रहम खाएं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वही बहुत महंगाई हो गई है, हद से ज़्यादा, हर बंदा उफ उफ कर रहा है। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इन्होंने सीधा तो होना नहीं है। खैर, यहाँ पे मैंने अपनी सफाई शफाई शुरू कर दी, क्योंकि मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने कहा चलो चीज़ें वगैरह उठा लेती हूँ, समेट लेती हूँ। और मैं अपना एक बोतल जो है पानी का भर के रखती हूँ ताकि मैं पीती जाऊँ और मुझे जो है एनर्जी मिलती जाए।
कल रात मैंने चने जो है भिगो के रखे थे। मैं काफ़ी जो है रील्स वगैरह देख रही थी, उसमें सारे चाट वगैरह बना रहे थे। मैंने कहा चाट बनाऊँगी, लेकिन उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं, पता नहीं क्यों उस टाइम मेरा दिल ही नहीं किया। और ये जो धनिया और पुदीना है ना, पुदीने तो सारे ख़राब हो गए थे। धनिया जो है ना हमारी अपने पीछे जो है गार्डन में लगाया हुआ था, तो उनको भी सारा निकाल दिया, रिमूव कर दिया, क्योंकि वो काम कर रहे थे वहाँ पे। उन्होंने कहा इसकी जगह जो है हमने चेंज करनी है, नई जगह पे लगाना है हस्बैंड ने। तो माली जो है वो सारा धनिया वगैरह जितना भी था वो उठा के ले आया था, बिल्कुल फ्रेश, इतनी अच्छी खुशबू। जो आप अपने घर में ऐसी चीज़ें लगाते हैं उगाते हैं ना, तो यकीन करें उसका जायका, उसकी खुशबू ही अलग होती है। आज मैंने बनानी थी कड़ी। हस्बैंड ने कल रात मुझे बताया था कि भाई हमने कड़ी खानी है, तो वो उसको बनाने के लिए जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सारा कुछ जो है मैं काट कूट के रख रही हूँ, ताकि ये बनाते वक्त जो है मुझे ना कोई ज़्यादा मसला ना हो। तो प्याज तो मैंने डाल दिए थे, ऑयल वगैरह डाल के मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाला, फिर टमाटर डाला। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हर लड़की ना, हर औरत जो है डिफरेंट किस्म की जो है तरीके से कड़ी बनाते हैं, और अपने खाने का स्टाइल जो होता है डिफरेंट होता है। मेरा थोड़ा डिफरेंट है। मैं प्याज टमाटर सब कुछ जो है वो सालन की तरह बना के उसके बाद जो है दही लेती हूँ, और उसके अंदर ना थोड़ा सा ये क्या कहते हैं बेसन डाल देती हूँ। मतलब बराबर क्वांटिटी में डाल देती हूँ, जितना दही होता है उतना ही मैं जो है बेसन भी डाल देती हूँ। को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें मैं थोड़े बहुत मसाले डाल देती हूँ, जैसे लाल मिर्च हो गया, ये हमारे पास हल्दी हो गई, नमक वगैरह सारा कुछ डाल के ना, तो इसको मैं अच्छे से जो है मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं फिर इस तरह सालन बना के डाल देती हूँ इसमें। ऐसे यहाँ पे मेरा कोई रेसिपी बताने का वो नहीं होता, लेकिन जब मैं बना रही हूँ तो कुछ, तो मैं ज़रूर आपके साथ जो है अपनी रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है खाना बनाने का। तो साथ साथ में बर्तन भी धो देती हूँ, ताकि बाद में ना इतना बड़ा कोई मेरे को जो है वो ना हो जाए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाहर बेचारे वो भी साथ में लगे हुए, वो दरख्त भी काट रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंद हुआ था। हमारे घर के बाहर शहतूत का दरख्त था, जिसकी वजह से इतनी मक्खियाँ दरवाजे के पास खड़ी हो गई थी। जब भी हम बाहर निकलते थे तो सारी मक्खियाँ अंदर आ जाती थी। मच्छर इतने ज़्यादा हो गए थे कि हम बिल्कुल बेजार हो गए थे। तो उनकी सारी टेनियाँ, जिस पे बहुत ज़्यादा शहतूत हमारे दरवाजे की तरफ गिरा था, उन टेनियों को सिर्फ हमने काटा। और यहाँ पे मैं जो है अपने लिए मैंने पहले विटामिन सी की कैप जो होती है ना वो बना ली, उसको मैंने पिया। और उसके बाद जल्दी से मैं जाके वज़ू किया, और मैं आगे अपने कपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धोया, और उसके बाद मैंने अपने जो है क्रीम वगैरह लगाई। और सन क्रीम ये मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा है, और ये ख़त्म भी हो गया। अब ये न्यू लेना है, बहुत महंगा भी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी है कि मत ही पूछिए। और थोड़ा सा हल्का फुल्का लिपस्टिक लगा के तो मैं हैप्पी हो गई। मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है। घर में मैं ज़्यादातर जो है हल्की सी लिपस्टिक लगा के और सन ब्लॉक लगा के ही फिरती हूँ। उसके बाद नमाज़ पढ़ी अपनी आराम से। आज मेरे बेटे का जो था स्कूल का पहला दिन था, मुझे इतनी ज़्यादा उसकी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वो रोए ना, कुछ उसको वॉशरूम वगैरह आए तो कुछ करे ना। लेकिन नहीं, माशाल्लाह मेरा बेटा समझदार है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने गमला भी तोड़ दिया था, दरख्त उस पे गिर गया था, टेनी जो थी। और बाहर जब मैं आकर बैठी हूँ तो इस तरह के हालात चल रहे थे, सारे अपने कामों में लगे थे, और इतना गंद हुआ था बाहर। मेरी बेटी जो थी वो शोर डाली हुई थी कि मुझे बाहर लेके जाओ। उसको मैं बाहर लेकर आई तो सालार की भी आने का टाइम हो गया था, और उसकी गाड़ी भी आ गई थी उसको छोड़ने के लिए। और जैसे ही गाड़ी देखी मेरी बेटी ने उसकी तरफ भागने लग गई, क्योंकि मेरी बेटी अपने भाई के साथ ही ज़्यादातर खेलती है। तो सालार भी वापस घर आ गया था, उसको देख के भी मुझे बड़ी खुशी और सुकून और इत्मीनान हुआ। पहली दिन पहला ऐसा टाइम है कि मैंने सालार को जो है स्कूल अकेले भेजा था, तो दिल काफ़ी उदास भी हो रहा था और उसके लिए। खैर जब वो वापस आया फिर उसके बाद उसने कहा मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, वहाँ खेलना है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने उसको उसी तरह ही साथ में ही घर है हमसाये के नेबर्स के, जहाँ पे मैंने कपड़े लटकाए थे उनके घर में चले गए। थोड़ी देर सालार उसके साथ खेला अपनी फ्रेंड के साथ, उसके बाद हम वापस घर आ गए। सालार उसके बाद जो इतना थका हुआ था कि घर आया ना 9 बजे, तो ऐसे सोया खाना वगैरह खा के मत ही पूछें। ना डेली जो है मैं इसको बोल बोल के थक जाती हूँ कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ये सोता ही नहीं है माशाल्लाह। तो ये आज का मेरा पूरा दिन ऐसे गुजरा है कि मत पूछे। मैं खुद इतनी थकी हुई थी, बस हमने खाना वगैरह खाया और मैं भी जल्दी से ना जाके सो गई। ये कड़ी जो मैंने बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी हुई थी। आपने ना मेरी वीडियो को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना है, और आपने मुझे बहुत सपोर्ट देना है, बहुत प्यार देना है। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।